क्या आप जानते हैं, अब अगर आपने अपने खेत में ट्यूबवेल खोदा या फैक्ट्री में सीधे जमीन से पानी खींचा तो आपको जेल भी हो सकती है और लाखों का जुर्माना भी देना पड़ सकता है। जी हाँ, राजस्थान में पानी निकालना अब पहले जैसा आसान नहीं रहेगा। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं द बवाल और आपके साथ में हूँ मुकेश कुमार। आज हम बात करेंगे उस बड़े बदलाव की जो सीधे सीधे किसानों, उद्योगपतियों और आम नागरिकों को प्रभावित करने वाला है, राजस्थान भूजल प्राधिकरण बिल। दरअसल आपको बता दें, विधानसभा में बुधवार को बहस के बाद राजस्थान भूजल प्राधिकरण बिल को पारित कर दिया गया है। अब इसे राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। राज्यपाल की मंजूरी और उसके बाद नियम बनाने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही इस बिल के प्रावधान लागू होंगे। यानी अभी तुरंत नहीं, बल्कि मंजूरी और नियम बनने के बाद इसका असर दिखेगा। सबसे पहले समझिए, इस बिल के तहत प्रदेश स्तर पर एक नया भूजल संरक्षण और प्रबंध प्राधिकरण बनाया जाएगा। यही प्राधिकरण ट्यूबवेल खोदने के लिए लाइसेंस देगा, बोरिंग रिग का रजिस्ट्रेशन करेगा और तय यह भी करेगा कि कहां ट्यूबवेल खोदा जा सकता है और कहां नहीं। डार्क जोन घोषित इलाकों में बिना अनुमति ट्यूबवेल खोदने या जमीन से पानी निकालने पर सख्त रोक होगी। अगर कोई ऐसा करता है तो उसे 6 महीने तक की जेल और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना झेलना पड़ सकता है। इतना ही नहीं, कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल कामों के लिए अब ट्यूबवेल पर मीटर लगेगा। जितना पानी आप निकालेंगे उसके हिसाब से टैरिफ भी देना होगा। यानी व्यावसायिक और औद्योगिक उपयोग के लिए पानी अब मुफ्त नहीं, बल्कि एक कीमती संसाधन बनकर सामने आएगा। चलिए अब इस बिल के एक जरूरी पहलू पर नजर डालते हैं। यह प्राधिकरण सिर्फ आदेश नहीं देगा, बल्कि हर साल विधानसभा में अपनी रिपोर्ट पेश करेगा, भूजल की स्थिति पर निगरानी रखेगा, पानी के संरक्षण की प्लानिंग भी करेगा। जिला स्तर पर भी समितियां बनाई जाएगी जो स्थानीय योजनाएं तैयार करेगी। इस प्राधिकरण में होंगे 20 साल का अनुभव रखने वाले वाटर मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स, इंजीनियरिंग और टेक्निकल बैकग्राउंड वाले लोग और यहाँ तक कि 2 विधायक भी इसके मेंबर होंगे। यानी फैसले सिर्फ फाइलों में नहीं, बल्कि मैदान की हकीकत को ध्यान में रखकर लिए जाएंगे। आपको बता दें, राजस्थान में भूजल लगातार नीचे जा रहा है। कई गांवों में पंपिंग मशीन से पानी की जगह सिर्फ धूल निकलती है। प्रदेश में पानी की समस्या से किसानों की स्थिति काफी चिंताजनक बनी हुई है। सोचिए, अगर आज हालात ऐसे हैं तो आने वाली पीढ़ियां किस तरह जिएगी। ऐसे हालात में यह कानून सिर्फ रोक लगाने के लिए नहीं, बल्कि भविष्य की प्यास बुझाने की कोशिश भी है। तो अब बड़ा सवाल यह है, क्या यह नया कानून किसानों और उद्योगों पर बोझ साबित होगा या फिर वास्तव में राजस्थान के भविष्य को जल संकट से बचाने का हथियार साबित होगा? आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये खबर मेरे लिए लिखी है मेरे सहयोगी शिवम मिश्रा ने और आपके साथ में हूँ मुकेश कुमार। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, फिर होगी मुलाकात। शुक्रिया।